Hi guys, welcome back to the channel Classy Classmates. How are you all? So today we are going to start with class 9th English chapter 1 from your textbook Beehive. Okay. So the first chapter is The Fun They Had. अब चैप्टर का नाम सुन के आपको क्या फील होता है? क्या किस टाइप की स्टोरी होगी? क्या हो सकता है स्टोरी में? द फन दे हैड कि कुछ लोगों की बात हो रही होगी जिन्होंने कुछ ना कुछ मस्ती की होगी, जिनको कुछ काम करने में या कुछ एडवेंचर करने में बहुत मजे आए होंगे। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है, क्या उन्होंने एडवेंचर किया था, किस चीज में उनको मजे आए थे। ओके, बिफोर यू रीड स्टोरी से पहले ऑथर चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ लें, तो देखते हैं क्या। The story we shall read is set in future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. अब ऑथर बोल रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर की, अभी के टाइम की नहीं। हम आज से फ्यूचर में जाके बात कर रहे हैं, हम अंतर्यामी बन गए हैं, फ्यूचर में पहुंच गए हैं। तो फ्यूचर में जाने के बाद में उस टाइम पे वो कह रहे हैं बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो ये किताबें छप के आती हैं होंगी ही नहीं, छपती ही नहीं होंगी, स्कूल्स भी नहीं होंगे। तो फिर कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? सोचो। ये हमें पता चलेगा इस डायग्राम से। इस डायग्राम की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, टैब के थ्रू। ऐसे ही वो लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि बुक्स तो है नहीं, तो वो कंप्यूटर्स से पढ़ेंगे। क्लासरूम्स नहीं होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। वर्चुअल क्लासरूम मतलब ऑनलाइन क्लास, जैसे कोविड के टाइम में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी थी, ऐसे ही वर्चुअल क्लासरूम जिसमें हम एक साथ ना बैठ के बल्कि ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट करें और फिर पढ़ें। ठीक है। रोबोटिक टीचर्स होंगे, ये इंसान नहीं पढ़ाएंगे, सर या मैम नहीं होंगी, रोबोट्स पढ़ाने आएंगे। रोबोट्स कैसे पढ़ाएंगे? अब सपोज मुझे कुछ पूछना है, मैं सीरी से पूछूं, एप्पल से पूछूं, उससे गूगल असिस्टेंट से पूछूं, तो ये क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कुछ भी पूछते हैं वो हमें बता देते हैं, इसी तरीके से रोबोटिक टीचर्स भी हमें पढ़ा रहे होंगे, वो हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहे होंगे, हमारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे। देन मूविंग टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मतलब ऑनलाइन वर्जन, जैसे उसमें तो प्रिंटेड बुक्स होती है, छपी हुई होती है, लेकिन ये कैसा होगा? ऑनलाइन टेक्स्ट होगा। जैसे मैंने अभी पीडीएफ खोला हुआ बुक का, ये ई वर्जन है बुक का, ई बुक है। तो जो टेक्स्ट ऐसे मूव कर रहा हो, एनिमेटेड हो, जिसमें ट्रांजिशन लगे, वो सब। ठीक है। In pairs, discuss three things that you would like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. तीन तीन चीजें लिखनी है आप लोगों को, क्या तीन आपको पसंद है, क्या तीन आपको पसंद नहीं है स्कूल के बारे में, क्या आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लेना खुद। Have you ever read words on a television or computer screen? पढ़े हैं आज तक? अभी पढ़ रहे हो? ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हो। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? जब ऐसी प्रिंटेड बुक्स होनी ही बंद हो जाएंगी, आपको पढ़ना ही कंप्यूटर से पड़ेगा। हो जाएगा ये टाइम पे, धीरे धीरे आ जाएगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? कौन सी पसंद है? कमेंट्स में बताओ मुझे कि आपको प्रिंटेड बुक्स पसंद है या ई बुक्स पसंद है, और क्यों पसंद है ये भी बताओ। आज जी अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." किसकी बात हो रही है? मार्गी की बात हो रही है। मार्गी एक लड़की है जो डायरी लिख रही है। डायरी एंट्री, जैसे आपके ग्रामर में टॉपिक होता है डायरी एंट्री, जो लिखते हो डियर डायरी करके आपने लिखा होगा, तो वही वो डायरी एंट्री लिख रही है अपनी
रियल हैबिट है उसकी डेली रात को डायरी लिखने की, अपना पूरा दिन लिखती है वो उसमें कि क्या क्या हुआ। तो वो बात कर रही है 17 मई 2157 की, आज से ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अहेड, एक सेंचुरी आगे की बात हो रही है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है, असली की बुक जिसमें प्रिंटेड है, जो छपी हुई बुक है। रियल बुक मतलब इन्होंने क्या बुक नहीं देखी, इनके पास बुक्स नहीं है, तो ये ऐसे बोल रही है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इतना बुक को ही तो मिली है, इतना वो क्या है, सरप्राइज होने वाली बात क्या है। हेलो, देखने में चैप्टर में पता चलेगा क्यों सरप्राइज है। अब हम बोलते हैं कि ये बुक ना बहुत पुरानी है, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने, मार्गी के दादा ने या नाना ने उसको एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी या नाना जी ने उनको बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी चीजें पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है, मतलब कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, वो मार्गी के दादा के टाइम पे। ठीक है? They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. वो बोल रहे जब उन्होंने वो बुक खोली, उसके पेजेस पलटे, तो उसमें से अजीब सी ऐसी कर कर की आवाज आ रही थी। मतलब पेजेस देखे, पुरानी जो पुरानी बुक हो जाती है वो कितने उसके पेपर थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, और उनको जब टर्न करते हैं ना तो वो उतने स्मूथली टर्न नहीं होते, उनमें से आवाज आती है। वो क्यों? क्योंकि एक तो इतना टाइम से रखे हुए, उनके ऊपर मिट्टी जम गई है, बहुत पुराना हो गया है, पेपर हार्ड हो जाता है मिट्टी जम जम के, तो वो आवाज करने लग जाता है, उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स पड़ जाते हैं, पेपर मुड़ जाता है ऐसे। तो वैसा ही पेपर था, और वो उस बुक को देख के इतने सरप्राइज्ड थे। सरप्राइज्ड क्यों थे? क्योंकि जो वो ई बुक पढ़ते थे उसमें टेक्स्ट ऐसे स्क्रीन पे मूव कर रहा होता था, लेकिन जब इन्होंने बुक खोली तो उसमें वर्ड्स वहीं रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे, तुम्हें खुद पढ़ना था। और जब पूरा पेज पढ़ लो तो नेक्स्ट पेज खुद पलटना पड़ेगा, इनकी तरह नहीं है, ऑनलाइन वाले की तरह नहीं कि तुम पढ़ते चले जाओ नीचे तक आता चला जाएगा, वो नहीं था। और वो इतना सरप्राइज थे कि पीछे के मैं पेज पलटता हूँ ना तो जो वर्ड छपा हुआ था वो वही छपा हुआ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with me, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What's it about? School. So, टॉमी ये बोल रहा है कि ये कितनी वेस्टफुल है ये बुक ऐसे छापना, कि एक बार तुमने पूरी बुक पढ़ ली उसके बाद तुम्हें इसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज तो इसमें कुछ होना नहीं। और एक ही बुक को तुम कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तुम्हें रट जाएगी बुक थोड़ी देर में, तो उसको दोबारा तो यूज कर ही नहीं सकते। मतलब तुमने पूरी पढ़ी उसके बाद फेंक दो। इससे तो मेरा टेलीविजन स्क्रीन बेटर है जिसपे वो पढ़ता है, वो स्क्रीन बेटर है, कि मैंने अब तक मिलियंस बुक पढ़ ली होंगी और अभी तो और भी आ जाएंगी उसमें। क्यों? पीडीएफ पढ़ा, डाउनलोड किया, पढ़ लिया, डिलीट कर दिया, दूसरा पीडीएफ आ गया। तो ये टेलीविजन स्क्रीन उठा के थोड़ी फेंकोगे। अब मैंने लैपटॉप में ये पीडीएफ डाउनलोड किया है तो मैं ये पढ़ाने के बाद लैपटॉप उठा के थोड़ी फेंक दूंगी, पीडीएफ डिलीट करूंगी, दूसरा पीडीएफ इंस्टॉल करूंगी, तो ये तो नहीं रहेगा ना। वो भी सेम यही चीज कह रहा है कि इसमें मैं पता नहीं कितनी ही टेली बुक्स भर सकता हूँ, मुझे इसको हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो बुक है ये बहुत वेस्टफुल है। तो मार्गी भी यही बोलते हैं, हाँ बात तो सही है, मैं भी ऐसे ही करूंगी, मेरा भी सेम ही है, मैं भी अब और कितनी सारी उस पर अपनी टेली बुक्स पढ़ सकती हूँ। अब मार्गी छोटी थी, टॉमी बड़ा था। मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। अब इनके टाइम में तो बुक्स छपती ही नहीं थी, तो अब मार्गी को एक क्वेश्चन हुआ कि ये बुक मिली कहाँ से? पूछती है, कहाँ से लाए हो भाई ये बुक को ढूंढ के? वो बिजी है उसको पढ़ने में, वो देख रहा है कि क्या है लिख में, क्या लिखा है बुक में, तो ऐसे बिना देखे देखे ना ऐसे पॉइंट आउट करता है एटिक में से। अब एटिक क्या है? एक स्पेस है रूफ के जस्ट नीचे जिसको स्टोर रूम में यूज करते हैं। जितने ये इंग्लिश पीपल होते हैं ना, इनके घर में, सपोज इनके घर ऐसे होते हैं, तो
स्नो को स्लाइड करने के लिए ऊपर से ऐसे बने होते हैं, ये वाला यहाँ से स्लो स्लाइड हो जाती है। तो इस वाले एरिया में जो ये रूफ के नीचे ये वाला एरिया है ना, इसमें कमरा तो ये बना नहीं सकते, तो एक छोटा सा पार्टीशन कर देते हैं जिसको ये स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, नीचे इनका पूरा घर प्रॉपर। ठीक है, तो टॉप वाला एरिया जो छत से जस्ट नीचे हो और उसको ये स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। तो कह रहा मुझे एटिक में मिली है। तो उसकी अच्छा ठीक है किसके बारे में, क्या टॉपिक क्या है ये बुक का, मतलब स्कूल। स्कूल के ऊपर भी बुक लिखी हुई है देखो। Maggie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Maggie always hated school, but now she hated it even more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now, scornful is contemptuous, showing you think something is worthless. अब मार्गी ये बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखता है, ये भी कोई टॉपिक है लिखने के लिए, मुझे तो स्कूल वैसे ही नहीं पसंद, आई हेट स्कूल। अब मार्गी को स्कूल इतना बुरा क्यों लगता था? मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट उसको पढ़ाता था, वो उसके ज्योग्राफी के टेस्ट लेता था, और वो ज्योग्राफी टेस्ट में और उसका स्कोर जो है ना वो बेकार बेकार होता जा रहा था, जबकि मम्मी ने उसको जब उसकी मम्मी ने उसको ऐसे पकड़ के हिलाया, क्या कर रही है तू, टेस्ट में क्यों नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे। अब जब फिर भी नहीं उसको ठीक हुआ तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जैसे हमारे यहाँ कोई मशीन खराब हो जाती है, सपोज एसी खराब हो गया या फ्रिज खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आते हैं। ऐसे ही टीचर, मैकेनिकल टीचर का मशीनरी है खराब हो सकता है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया, मतलब एक तरीके से मैकेनिक बुलाया उस टीचर को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या किया ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये स्टोरी में क्या लगता है, क्या बोला होगा काउंटी इंस्पेक्टर ने, वो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।